हमारे आप मुतरज्जिम भी हैं जनाब अमर सिंधु को, और सॉरी अमर पीरजादा को, सॉरी जी अमर पीरजादा। अभी रिसेंटली सिंध में सैलाब आया था, लेकिन सिंध जनरली वाटर क्राइसिस का शिकार रहता है, तो ये उस हवाले से नज़्म है। हम दरिया पे पलने वाले लोग अपने हिस्से के पानी से दूसरों को फलता फूलता हुआ देखते हैं। अपने बच्चों की तरह फसलों से भी आंखें मिला नहीं पाते। अपने बच्चों की तरह फसलों से भी आंखें मिला नहीं पाते। धरती धूल दरिया रेत देखकर आसमान को तकते हैं। तपती सूरज की शुआएं हमारी गर्दनें झुका देती हैं। हम पसीने और आंसुओं के सैलाब में डूब जाते हैं। ये नज़्म है शौकीन फेमिनिस्ट। जब तुम औरत की मेहनत की तहसीन करो लेकिन उसकी जहानत से कतराओ। जब तुम औरत को दिल से, मर्द को दिमाग से मिलाओ। जब खराब औरत और खराब मर्द में औरत तुम्हारे लिए ज्यादा खराब हो। जब तुम अपनी ही बनाई हुई लिबरल सोच के हाथों मार खा जाओ। जब तुम्हारी हमदर्दी भी औरत की आज़ादी की नफी करे। जब तुम्हारे अल्फाज बड़े अमाल छोटे हों। जब रोशन ख्याली तुम्हारे घर से दूर हो, उस वक्त है शौकीन फेमिनिस्ट तुम शॉविनिस्ट मर्द बन जाते हो। तुम शॉविनिस्ट मर्द बन जाते हो। कॉर्पोरेट इदारे के टारगेट पूरे करते करते न जाने कितने सूरज रातों में खुदकुशी कर चुके। कॉर्पोरेट इदारे के टारगेट पूरे करते करते न जाने कितने सूरज रातों में खुदकुशी कर चुके। न जाने कितनी बारिशें बरस के लौट चुकी। हाथों में पैसे रहे, हाथों में हाथ देकर एक दूसरे को फूल देने के टारगेट पूरे हो ना सके। ये एक नज़्म है जब कराची में बहुत दहशतगर्दी हुआ करती थी, तो उस जमाने की एक याद। गैर महफूज इस शहर के रहने वाले हम लोग दहशत की खबरें सुन सुन कर थक चुके हैं। मजम्मती बयान अब लतीफे लगते हैं। हर शहरी जैसे मशकूक हो गया हो। पास से गुजरती हुई मोटरसाइकिल हमारी जान निकाल देती है, और कार को जाता हुआ देखकर ये इत्मीनान होता है कि हम अभी अगवा नहीं हुए। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर पहुंचना किसी बड़ी फतह से कम नहीं। हमने समंदर पे जाना छोड़ दिया है। आवारागर्दी अब अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चों को लेके चिड़ियाघर भी नहीं जाते। रास्ते में इंसानों का रूप धारे खूंखार जानवर हमारे ताकुब में खड़े हैं। हम एक दूसरे को बिला वजह मैसेज करके एक दूसरे के जिंदा होने की तस्दीक करते हैं। हड़तालें हमारे लिए पब्लिक हॉलीडेज हैं। बसों के सफर लोगों के आखिरी सफर हो रहे हैं। जवान बेटों के चेहरों से कफन हटा के माओं को दिखलाने जाने वाले मंजर यहाँ रोज का मामूल है। अवाम गुस्से में है और अमन की लाश बोरी में बंद रोड के कोने पे पड़ी है। ये एक रोमांटिक नज़्म है। तुम बारिश में भीग रही हो या अपने हुस्न से दुनिया का गदलापन धो रही हो। तुमने समंदर में पाँव डुबोए या लहरों को आशीर्वाद दिया था। तुम कह लगा रही हो या गुलाबों को हंसना सिखा रही हो। तुमने साड़ी पहनी या जवानी को कमर से बांध दिया। तुमने साड़ी पहनी या जवानी को कमर से बांध दिया। तुम रक्स कर रही थी या धरती की सदियों पुरानी थकन उतार रही थी। तुमने आंसू बहाए या दर्द के दायमी होने की गवाही दी। तुम सिंगार कर रही हो या मेरे इश्क को जर्क बर्क कर रही हो। तुम सांस ले रही हो या इस कायनात को जीना सिखा रही हो। क्या कहने हैं आप पीरजादा, बहुत खूबसूरत। और खासकर आपको कराची के हवाले से जब नज़्म सुना रहे थे तो निशान साहब की बहुत सारी नज़में जो है वो, तो ये सफ़र है और किस तरह से जो है अपने माहौल से जब इंसान मुतासिर होता है तो उसको फिर अपनी तख्लीक़ात में नज़्म करता है, तहरीर करता है। क्या कहते हैं, दो नज़में आप पेश करना चाहेंगे?
पहली नज़म का उन्वान है ट्रांस।